ठोस, द्रव और गैस तीनों को समझते हैं पहले। किसी को मालूम हो तो बता सकते हैं। किसी को अगर ठोस, द्रव और गैस मालूम हो तो बताइएगा। फिर मैं एक उदाहरण बताऊंगी, बाकी आप अपने आप बता पाएंगे। और उसके बाद इसको प्रैक्टिकल के रूप में भी हम लोग देखेंगे कि ठोस, द्रव, गैस क्या है। ठीक है, किसी को मालूम है ठोस, द्रव, गैस क्या है? कोई ऐसा पढ़ा हो, किसी के मुंह से सुना हो, कुछ जानकारी हो सकता है कि उनको जानकारी होगा तो वो बता सकते हैं। चलिए, आप लोग की पहली क्लास है, मतलब आप लोगों की कोई जानकारी ज़्यादा नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं बता ही नहीं हूँ तो उत्तर आप लोग बताएंगे। ये सोचने में 50-50 उत्तर आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। मैं एक ठोस बता रही हूँ, उसके बाद उसी से मिलता जुलता चीज़ें आप लोग मुझको बताइएगा, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं कि पृथ्वी ठोस है, खोखली है या नहीं है। ठीक है, बुक में तो आप लोग पढ़ लिए कि पृथ्वी ठोस होती है। अब ये ठोस क्या है हमको समझ में नहीं आया है। समझ लिए, पढ़ तो लिए कि पृथ्वी ठोस होती है। ठीक है, तो ठोस दो प्रकार के देखेंगे, क्योंकि बाकी स्तर को हम लोग बड़े होने के बाद आप लोग जब आगे की और अध्ययन करेंगे तब देखेंगे। अभी केवल खोखला ठोस और ठोस को थोड़े से अच्छे समझते हैं। ठीक है, मैं एक चीज़ें बता रही हूँ, जैसे कि कंपास है मेरे पास है। अब इसी टाइप की कुछ चीज़ें मैं इसको दबा रही हूँ, बहुत ज़ोर से दबा रही हूँ। क्या ये दब रहा है? क्या नहीं दब रहा है? दबा नहीं दबा? चलिए कोई बात नहीं दबा तो मैं टेबल जो है, इस टेबल को मैं ज़ोर से दबा रही हूँ। कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ। चलिए, मैं दीवार जो है, इस दीवार को ही मैं ब्लैक बोर्ड को क्या करी हूँ? दबा रही हूँ। दबा क्या? चेयर को मैं दबा रही हूँ। दबा क्या? नहीं दबा। हाँ, चलिए बताइए। पृथ्वी में इसने घर बने, पेड़ हवे तो ठोस पृथ्वी में कुछ नहीं रही, पूरा खोखला रही, यानी घर में नहीं रही ना तो पूरा खोखला रही। जवाब आए हैं तेजस्वी पाटकर की तरफ से। ठीक है, बैठिए बेटा। ये ठोस जो है वो बिना बताए आप लोग जो समझे वो है। ठीक है, ठोस ऐसी चीज़ों को कहेंगे जिनकी आकार और आकृति में हम लोग दबाव डालकर परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हैं? जैसे कि मैं गिट्टी लूँ, गिट्टी सब लोग जानते हैं ना। गिट्टी को अपने हाथों से अच्छे से दबाऊं तो दबेगा क्या? अब देखिए, मैं इतनी ताकत नहीं ना कि उसको मैं हाथों में दबा के पाउडर बना दूं। भले हम लोग फिल्मों में देखते हैं, किसी बड़े महापुरुषों को देखे हैं, मुझ में उतनी ताकत नहीं है कि मैं गिट्टी के अपने हाथ में पकड़ूं और दबा के उसको मैं पाउडर के रूप में बदल दूं। तो गिट्टी क्या है? ठोस है। लोहा मैं हाथ में लेके लोहा को मैं दबाऊं फुल पावर लगा के, तो लोहा दबेगा क्या? मेरे से नहीं दबेगा। तो वो क्या है? ठोस है। आलू आप लोग काटते हैं, तो जब आप आलू को काटे होंगे, सेब को काटे होंगे, तो उसके अंदर खोखला टाइप का दिखता है क्या? नहीं। दिखता है? दिखता है? नहीं। तो क्या है? ठोस है। जैसे अभी देखते हैं, यहाँ पे एक पानी बोतल है, ये ठोस है कि नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? अच्छा, बादल की तरफ से जवाब आ रहा है कि ये ठोस नहीं है क्योंकि इसके अंदर गैस भरा है। पर क्या ये सही है? क्या सोच में पड़ गए ना आप लोग? ये भी ठोस है, लेकिन ये कौन सा ठोस है? खोखला ठोस है। हम लोग ठोस, द्रव, गैस तीनों देख रहे हैं ना। तो बोतल जो दिखाई दे रहा है, ये बोतल भी क्या है? ठोस है। लेकिन ये कौन सा ठोस है? खोखला ठोस है। इसलिए मैं इसको क्या कर रही हूँ? दबाव डाल पा रही हूँ, इसको पकड़ के मैं ऐसा चपटा पा रही हूँ, क्योंकि ये खोखला ठोस है। नड्डा देखिए आप लोग, नड्डा खाए भी होंगे स्वाद लेकर। वो कौन सा ठोस होगा? खोखला। पाइप देखिए, पाइप कौन सी पाइप? पानी भरने वाला। वो खोखला ठोस होगा कि ठोस में आ जाएगा डायरेक्ट? ठोस तो है,
ठोस तो है पर कौन सा ठोस है? खोखला है, खोखला ठोस है, इतना समझे। पास्ता आप लोग देखे होंगे, पास्ता देखिए ना, पास्ता वो जो होता है ना, जो छोटा सा ऐसे बीच में पाइप जैसा छोटा सा छेद होता है, वो किस में आएगा? खोखला ठोस। बहुत तेज आवाज़ है, खोखला ठोस। और ऐसे खोखला ठोस आप लोग के पास अभी कुछ और है क्या, पानी बोतल को छोड़ के? सोचिए तो। कंपास, बिल्कुल सही बात है, कंपास भी आपका खोखला ठोस है, क्योंकि उसके अंदर में क्या है, बहुत सारी जगह है। और क्या हो सकता है? बैग भी है, चलो ये भी है। और पेन का रिफिल होगा कि नहीं होगा? रिफिल भी खोखला है। पेन का जो ऊपर का हिस्सा है वो खोखला है ना? समझ रहे भाई? और ऐसा क्या खोखला हो सकता है इसके अलावा? और सोचिए तो। बिल्कुल सही बात है, ये जो केबल का वायर है उसके अंदर में क्या डाला गया इस वाले में, वायर में इस पाइप के अंदर तार डाला, तो वो भी क्या है? खोखला। तो खोखला समझ गए ना आप लोग? अब देखिए, अब बिल्कुल ठोस को समझते हैं। जैसे कि कुछ खाने का कुछ चीज़ें दिमाग में नहीं आ रहा है मेरे अगर मैं काट दूं कुछ ऐसी चीज़ों को, जैसे गेंद खेलते हैं, गेंद 2 गेंदें ले रहे हैं, एक लकड़ी का गेंद ले रहे हैं, ठीक है, और एक ऐसे रबड़ वाला गेंद खेलते हैं, ठीक है, दोनों गेंद को ले रही हूँ। अब रबड़ का गेंद अगर काट दिया जाए और लकड़ी के गेंद को काट दिया जाए, तो रबड़ के गेंद और लकड़ी की गेंद में कौन सा गेंद खोखला होगा, ये बताइए। रबड़ का गेंद क्या होगा? लकड़ी का गेंद खोखला होगा क्या? लकड़ी का गेंद खोखला होगा क्या? पर ठोस तो दोनों ही है। अब ऐसा, हाँ, दोनों ही ठोस हैं। फर्क इतना है कि जो रबड़ का गेंद जो आप देख रहे थे वो कैसा था? खोखला वाला था, क्योंकि उसके अंदर हवा भरी वाला है, ठीक है। अब खोखला ये क्या, इसको भी देखेंगे। अणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या में जब आएंगे तो खोखला क्या है, इन चीज़ों को भी आपको धीरे धीरे बताएंगे, ठीक है। तो इतना समझ आ गया। अब आप मुझको ये बताइए, हमारी पृथ्वी जो है वो गेंद के जैसे गोल है कि नहीं है? अब मुझको ये बताइए कि क्या ये खोखला होगा या ठोस होगा? खोखला ठोस होगा कि बिना खोखला वाला ठोस होगा? खोखला ठोस होगा। सोचिए तो एक बार। आप जो भी जवाब देते हैं उसमें कायम रहा करिएगा, ठीक है। खोखला ठोस होगा या बिना खोखला वाला ठोस होगा? आलू सेब के जैसे होगा या आपके पाइप नड्डे के जैसे होगा? बादल अपने जवाब पे थोड़ा सा पलट रहे हैं। पहले खोखला था, अब बेचारा सोच रहे कि क्या बोलूं। आप बताइए भाई, क्या होगा? नहीं पता, कोई बात नहीं। अब देखिए, जैसे आप लोग अभी उत्तर नहीं दे पाए, कुछ लोग बोल रहे हैं कि खोखला ठोस होगा, कुछ बोल रहे हैं कि ठोस होगा। वैसे जब तक हमने पृथ्वी के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त नहीं किए थे, तब तक हमारे मन में भी ये सवाल आता था, पृथ्वी चपटा है क्या, चौकोन है कि त्रिकोण है कि गोल है, हमको मालूम नहीं था। धीरे धीरे हमको जानकारी होना शुरू हुआ कि पृथ्वी गोल है। दूसरी बात, ये चपटा नहीं है बल्कि कैसा, ये गोल है, गेंद की जैसे। अब आपके पास आया खोखला है कि खोखला नहीं है। ठोस तो है, ठोस है तभी तो खड़े हैं, है ना, लेकिन ये खोखला है कि नहीं है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पृथ्वी की आंतरिक संरचना का क्या करना पड़ेगा? अध्ययन करना पड़ेगा, तब तो हमको पता चलेगा ना। खोखला नहीं है, जवाब आ रहा है कि खोखला नहीं है। एक का जवाब आ रहा है। अभी भी आप लोग का जवाब 50-50 में है। तो पूरी उत्तर हम लोग किस पे समझेंगे? जब क्लास को पढ़ेंगे तभी चीज़ों को हम समझ पाएंगे कि खोखला ठोस है या सीधा ठोस है करके, ठीक है। बाकी आज आप लोग बहुत अच्छा जवाब दिए हैं। आपके प्रयास के लिए एक जोरदार ताली कक्षा 6वीं के बच्चों सबकी। ये तालियां आपके लिए है, क्योंकि मैंने कुछ भी उत्तर नहीं बताया है, मैं केवल पूछ रही थी, उत्तर आप दे रहे थे। तो ये तालियां किसके लिए है? आपके लिए है। थैंक यू।